की दवाई। ये तो बाबूजी लेते हैं। नहीं आरती जी, बाबूजी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं लेते हैं। और वैसे भी आरती जी, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक काम करते हैं, हम केमिस्ट में फोन लगाते हैं। मुझे यश को रोकना होगा, वरना मेरा भांडा फूट जाएगा। 1 मिनट आरती। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ इशिता? वो थोड़ी देर पहले केमिस्ट के यहाँ से लड़का आया था पैसे लेने। मैंने कहा कि हमने तो कोई दवाई नहीं मंगवाई है, तो कहने लगा कि किसी औरत ने फोन करके नींद की गोलियां मंगवाई थी, और वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली। यशी, बाबूजी तो इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं लेते, तो और कौन मंगवा सकता है? आरती जी, कहीं बड़ी माँ ने तो नहीं मंगाई? हाँ, हो सकता है। कल राधा माँ के सर में बहुत दर्द था, मैंने बताया था ना आपको। हो सकता है कि दवाई का असर इतना हुआ हो कि अचानक ही नींद आ गई हो और गिर गई हो। नहीं इशिता, राधा माँ ने मुझे, हम दोनों को बताया था कि वो जमीन पर गिरी थी, फिर वो बेड तक कैसे पहुंची? अब इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई के असर में कैसे पता चलेगा आरती कि क्या हुआ क्या नहीं? खैर, हमें इतना तो पता चल ही गया है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें राधा माँ बिल्कुल निर्दोष है। कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है उन्होंने, यही काफी है हमारे लिए। इशिता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आरती जी, हमें घर में सबको बता देना चाहिए। आई एम सो रिलीव्ड। चलिए। मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तूने आरती, मगर ये मत समझना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं। तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा। तुम्हारे बाबूजी और माँ जी का पुनर्विवाह भूल जाओ, क्योंकि मेरे होते हुए इस घर में खुशियां कभी नहीं आएगी। भले ही अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी राधा माँ को सूली पर क्यों ना चढ़ाना पड़े। शर्म नहीं आई तुझे इतनी नीच हरकत करते हुए? मेरे भैया के कमरे में, उनके साथ, उनके बिस्तर पे। अरे तुझे बेआसरा समझकर हमारे घर में आसरा दिया था, लेकिन तूने अपनी सही औकात दिखा दी। बज़ारू औरत! दुनिया कैसी कैसी बातें कर रही है तुम्हारे बारे में माँ। अरे हमें तो माँ कहने में भी शर्म आ रही है तुम्हें। माँ के नाम पर धब्बा हो तुम। ये तुमने क्या किया राधा? इतना नीचे गिर गई अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए? अपनी उम्र का भी नहीं सोचा? मैं मानती हूं जरूरत हर किसी की होती है, लेकिन अगर उसकी वजह से इंसान का ईमान डगमगा जाए तो फिर वो इंसान नहीं रहता। और तुम्हारी वजह से सिर्फ इस परिवार को ही नहीं, पूरी औरत जात को शर्मिंदा होना पड़ा है। तुमने इस घर के लोगों का विश्वास तोड़ा है राधा। अब इस घर के लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा हो गई है तुम्हारे लिए। और अब इससे पहले कि इनकी बेरुखी, इनके ताने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दें, खत्म कर दो अपने आप को, मार डालो। वैसे भी जो हरकत तुमने की है, उसके बाद तो तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। और ऐसे जीने से भी क्या फायदा राधा, जब लोग तुम्हें नीची नजरों से देखें, जैसे तुम कोई बीमारी हो। सोच क्या रही हो? अगर तुम्हें अपने बेटे और बहू की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो खत्म कर दो अपने आप को, जान ले लो अपनी, खत्म कर दो अपने आप को।
तुम खुद भी मुक्त हो जाओगी और दूसरों को भी मुक्ति मिलेगी तुमसे, समझी? किसी और के चक्कर में बेचारी लड़की को डांट पड़ गई। गलती किसी की और भैया ने गुस्सा किसी और पे उतार दिया। लेकिन गलती वेदिका की ही थी बुआ जी। उसे क्या जरूरत थी बड़ों के बीच में बोलने की? बच्चों सुनो, अंदर जाके खेलो। जा। ये आजकल के बच्चे किसी की सुनते हैं क्या? और फिर जब बड़ों को ही मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं है तो बच्चों पर तो असर पड़ेगा ही ना। अब तो ईश्वर ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा इस घर का। इस घर की मर्यादा का सबको ख्याल है बुआ जी। हम ना तो अपने संस्कारों को भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। हम सब वैसे ही रहेंगे जैसे मम्मी जी हमेशा चाहती थी, मिलकर। अभी ये जो सब हुआ उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमने जो देखा वो गलत था। इसका मतलब हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है सब कुछ समझने में। जी भाभी, इसलिए हम सबको चल के राधा माँ से माफी मांगनी चाहिए। रो रो कर बुरा हाल कर लिया है उन्होंने अपना। हाँ, माफी तो मांगनी ही चाहिए। और खासकर आपको बुआ जी, आप घर की बड़ी है, बड़े सोच समझ कर बात करते हैं। और आपने तो काफी कड़वे शब्द कहे माँ जी को, तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। जो आंखों से दिखेगा उसी को सही समझूंगी ना मैं। गलती साफ साफ राधा की ही है। बाबूजी, कल जो हुआ अनजाने में एक्सीडेंटली हुआ, इसमें बड़ी माँ की कोई गलती नहीं है। प्लीज बाबूजी, बड़ी माँ को गलत मत समझिए। वो बहुत ही अच्छी है और हमेशा कोशिश करती है कि घर में सब लोग खुश रहें। वो अपने दुख को हमेशा छुपा के रखती है। मेरा यकीन मानिए बाबूजी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि घर वालों को शर्मिंदगी हो, उनको बुरा लगे। जो भी हुआ बाबूजी, वो सब अनजाने में हुआ। यकीन मानिए बाबूजी। बस मां से एक गलती हुई थी। अपनी ममता के हाथों से मजबूर होकर उन्होंने इस परिवार के एक बेटे को इस परिवार से दूर कर दिया, वो भी 30 साल पहले। इसी बात को सोच सोच के वो अपने आप को माफ नहीं कर पाती है। और इसके अलावा उनसे कोई गलती नहीं हुई है बाबूजी। यश, मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन सोचो कितनी शर्मिंदगी हुई होगी मुझे।
पूरे परिवार के सामने, अपने बेटों के सामने, अपनी बहुओं के सामने, अपने पोतों के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? पूरा परिवार मुझे ऐसे देख रहा था। वो शर्मनाक पल मुझे जिंदगी भर सालता रहेगा, कभी भुला नहीं पाऊंगा उसे। जीवन भर मैंने अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और सोचो, अगर उम्र के इस पड़ाव में आकर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं किस किस से जाकर कहूंगा, किस किस को समझाऊंगा कि जो आंखों के सामने था वो सच नहीं था। मैंने तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी खो दी ना। मेरा परिवार पहले जैसा आदर कर पाएगा मेरा?